भगवान की कथा होती है वहां सभी तीर्थ बिना बुलाए आ जाते हैं। तो बताओ भागवत जी की परिक्रमा लगाने से सब तीर्थों की परिक्रमा लगी कि नहीं लगी? परिक्रमा अच्छी बात है, 51 परिक्रमा लगाओ, 108 लगाओ, 1008 लगाओ, अधिक से अधिकम फलम। और नहीं चला जाए तो कम से कम 11 लगाओ, 1 लगाओ, 5 लगाओ, जितनी हो सके। परिक्रमा का अपना महत्व है, कथा में कीर्तन करने का अपना महत्व है, उपवास करने का, व्रत करने का अपना महत्व है। ये सभी नियम है। ये नियम किस चीज में है? सनातन धर्म में ये सब नियम है। तो हम अपने धर्म को जाने, धर्म को जानने के लिए ही भगवान की कथा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। ये कथा किस चीज के लिए है? अच्छा पहले प्यार से बोलो राधे राधे। ना ऐसे नाम काम चलेगो, जोर से बोलना पड़ेगा, जोर लगाओ, बोलो राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। ये कथा है भगवत स्वरूप का बोध कराने के लिए। किसका बोध कराने के लिए? भगवान वेदव्यास जी भागवत जी के श्लोक में कहते हैं जन्माद्यस्य, जिससे इस संपूर्ण चराचर सृष्टि का जन्म होता है, अस्य विश्वस्य जन्मादिर्भवति। कैसा है वो? बोले अर्थेषु अभिज्ञः, बोले जानने में तो बड़ा कठिन है। एक बात बोले आपसे, भगवान को जाना नहीं जा सकता। कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो जाए, कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, लेकिन भगवान को जान नहीं सकता। तो बोले क्या किया जाए? बोले जानने का प्रयास कभी मत करो, हमेशा मानने का प्रयास करो कि परमात्मा है। मानने में ही भलाई है, जानने में भलाई नहीं है। क्योंकि जानने का प्रयास तो यदि ब्रह्मा भी करने लग जाए तो ब्रह्मा जी की भी बुद्धि फेल कर देते हैं वो। और मानने वाला तो कोई साधारण सा किसान भी मान ले तो उसके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। इसलिए मानने में भलाई है, जानने में नहीं। खोज मत करो। सब घट मेरा सामरा, खाली घटना कोय, बलिहारी उन घटन की जा घट पर घट हो। रज के कण कण में ईश्वर विद्यमान है, अर्थेषु अभिज्ञः, लेकिन उसको जानना बड़ा कठिन है। स्वराट स्वेनैव राजते प्रकाशते इति स्वराटः। वो ब्रह्मा भी नहीं है जिसने इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण कराया ब्रह्मा जी के द्वारा। कौन है वो? बोले तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। वो तो वो है जिसने अपने तत्वार्थ ज्ञान को स्वयं ब्रह्मा जी को भी दिया था। कौन सा ज्ञान दिया था ब्रह्मा जी को परमात्मा ने?
बोले मुह्यन्ति यत् सूरयः, जिस ज्ञान को जानने में बड़े बड़े ज्ञानी जन, बड़े बड़े योगी जन, बड़े बड़े अध्ययनशील भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। बड़े बड़े अध्ययनशील भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। यतः सूर्यः यतः ज्ञानिनः अपि मुह्यन्ति ही। मोह कैसे हो जाता है इनको? आप लोग कभी गर्मी में लंबा सफर किए होंगे, जब हाईवे पर तेज स्पीड में गाड़ी चलती है और गर्मी का मौसम हो, दोपहरी हो, तेज धूप निकल रही हो, तो सड़क पर दूर से आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा जैसे इस पे पानी भरा है, लेकिन वहां पानी नहीं होता। पानी तो होता नहीं है, लेकिन दूर नजर डालोगे तो ऐसा लगेगा झिलमिल झिलमिल के पानी भरा है। कि तेजो वारी मृताम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जिस प्रकार से कड़ी धूप में सड़क पर पानी दिखाई पड़ता है पानी न होते हुए भी, उसी प्रकार से उस परमात्मा की वजह से, उनकी सत्ता की वजह से, उनकी माया की वजह से ये पूरा संसार मिथ्या होने पर भी सत्य प्राप्त जान पड़ रहा है। या सब कुछ झूठा है, सच्चा कुछ नहीं है। ये सत्य तो हम लोग मान बैठे हैं, ये हम भूल रहे हैं। सच कुछ नहीं है, सत्य तो केवल ईश्वर है। लेकिन हमने सच किसको माना है? पत्नी ने अपने पतिदेव को सच माना है। हमारे ये पतिदेव ही सब कुछ है। पतिदेव ने अपनी सधर्मणी भार्या को ही सब कुछ मान लिया है। ये जो कहेगी वो हम करेंगे। किसी पड़ोसी भाई ने कहा, अरे सुनो तो सही, कथा हो रही है पांडाल में, खेत में, बढ़िया स्कूल के पास में, चलो कथा सुनावे। बोले भाई ठीक है, कथा सुनने के लिए तो हम चलेंगे, लेकिन अपनी पहले पत्नी से तो पूछ लें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और कहीं पत्नी ने कह दिया कि जो कथा करा रहे हैं उनसे थोड़ा सा हमारा मन मुटाव चल रहा है, उनसे थोड़ा सा प्रेम भाव कम है, इसलिए हमको नहीं जाना। तो भले ही कथा बगल में चलती रहे, वो आने वाले क्यों? क्योंकि हम परमात्मा को सत्य नहीं मान रहे ना, हम संसार को सत्य मान रहे हैं। वस्तुतः संसार सत्य नहीं है, ये पत्नी भी सत्य नहीं है। बच्चों को सत्य मान रहे हैं, बच्चे भी सत्य नहीं हैं। कमाए हुए धन को सत्य मान रहे हैं, वह भी धन सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है? बोले सत्य तो ईश्वर है। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि। दूसरे श्लोक में सत्य का बोध कराने वाले परम धर्म को बताया गया। उस सत्य का बोध कौन से धर्म के द्वारा, कौन से आचरण के द्वारा हो, ऐसा दूसरे श्लोक में वर्णन किया है भगवान वेदव्यास ने। बोलिए भागवत महापुराण की जय। तो बोल दिया करो। इतनी गर्मी में भी सर्दी लग रही है क्या? है? हमें तो नहीं लग रही। अरे महाराज तुम सर्दी की कह रहे हो, हमें गर्मी लग रही है। चलो कोई बात नहीं, हवा चलवा दी है हमने। सत्य स्वरूप परमात्मा का बोध कराने वाले परम धर्म का निरूपण हुआ श्रीमद् भागवत जी के दूसरे श्लोक में।